हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फोग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन CTET WBTET अपर प्राइमरी 2021 सोशल स्टडीज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 6। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। और एक बात मैं बता दूं, उर्दू के लिए मैंने जितनी वीडियो बना दी है वो सब देख लीजिए, आपके वो इनफ है। उसी में से क्वेश्चन आए से अलग से नहीं आएंगे। और कुछ मैं जो यहाँ वेस्ट बंगाल जो सिलेबस में निसाब में शामिल है, जैसे पिछले बार कोशिश से नातमाम से कोटेशन उठा के दिया था, तो इसलिए मैं उसका भी कवर कराऊंगा। लेकिन मैं अभी सोशल स्टडीज़ में कर रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स, यानी इनमें से कौन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करता है। न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, रसिया, इंडिया है। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया जो है लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द मैक्सिमम सिल्क, यानी मैक्सिमम सिल्क पैदा करने में किस स्टेट के सबसे, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका जो है ये स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सिल्क पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। सबसे ज़्यादा शुगर कैन कौन रियासत पैदा करती है। उत्तर प्रदेश पैदा करता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए जेड क्रॉप, यानी इनमें से कौन जो है जो जेड क्रॉप नहीं है। मस्क मिलन, ग्राम, वाटरमिलन, ग्राम, वाटरमिलन, मूंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम, चना, जिसको चना बोलते हैं, वो जो है जेड क्रॉप्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द महाभाष्य। महाभाष्य के राइटर का नाम क्या है। पतंजलि है, वसुमित्रा है, वाजरमित्रा है, देवभूति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पतंजलि जो है महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर द अदर इट इज कॉल्ड डायनेस्टी, मोनार्की, एनार्की, रिपब्लिकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग विंड पावर। विंड पावर पैदा करने में या विंड एनर्जी पैदा करने में इंडिया का कौन सा रैंक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ रैंक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड इन द रोमन एम्पायर। गोल्ड, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन, पेपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेपर। पेपर जो है ये ब्लैक गोल्ड इन द रोमन एम्पायर में जाना जाता है। काला सोना, पेपर मैंने काली मिर्च को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैड रिटन द इकबाल नामाए जहांगीरी। किसने लिखा था। जहांगीर, अबू फजल अहमद बख्श, मोहम्मद खान। इसको मुतामिद खान भी कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद खान या मुतामिद खान। याद रखना है, मुतामिद खान भी देगा तो या मोहम्मद खान नहीं मुतामिद खान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क सिचुएटेड, यानी किस शहर में कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो कायम है? आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बुनियाद डाली थी, यानी उसको बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुव्वतुल इस्लाम जो है वो मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हु बिल्ट द केंद्रीय महादेवा टेम्पल ऑफ खजुराहो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धंगादेवा, यानी चंदेला किंग धंगादेवा ने केंद्रीय महादेवा टेम्पल ऑफ खजुराहो की बुनियाद डाली थी, उसको कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज लार्जली स्पोकन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान जो है इंडिया में बोली जाती है? इंग्लिश, हिंदी है, यहाँ पर ए एक्स्ट्रा लग गया है। इंडिया हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 है द टोटल टाइम टेकन बाय ए रे ऑफ द सन टू रीच द अर्थ इज, यानी ज़मीन तक सूरज की रोशनी पहुंचने में, ज़मीन की यानी सूरज की किरण पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 सेकेंड, यहाँ पर 8 सेकेंड होना चाहिए, वाई एक्स्ट्रा लगे 8 सेकेंड, 8 मिनट, 8 आवर्स ए एयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, तो ये 8 मिनट ही पकड़ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर इज द टेम्पल जगन्नाथ लोकेटेड, यानी जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे कायम है? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी शहर में ये जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड है, पुरी शहर में, याद रखना है पुरी शहर। क्वेश्चन नंबर 16 है हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में होम रूल मूवमेंट की बुनियाद किसने डाली थी, किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट ने। 1916 में होम रूल लेख की बुनियाद डाली गई थी, याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड 59। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में 1 कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट, यानी गेहूं पैदा करने में सबसे ज्यादा कौन सी रियासत पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में 1 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडिया इन रबर प्रोडक्शन, रबर पैदा करने में इंडिया का रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर काउज्ड ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, डेंगू, जॉन्डिस, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन ए वाइड स्केल इन इंडिया, सातवाहनस, मौर्यस, कुषाण्स, चोलस।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुशांस। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सेड टू बी द अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन के नाम से कौन से प्लैनेट जो है जाना जाते हैं? किस प्लैनेट को अर्थ ट्विन कहा जाता है? मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर इज नोन एज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फीयर। याद रहे ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंडेड। यानी किस नदी के किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कायम की गई थी? इंडस, रवि, झेलम, चेनाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडस। क्वेश्चन नंबर 25 है द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन वाज फाउट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान इन। यानी सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन जो है किस सन में मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1192। 1192 में मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में लड़ी गई थी। और फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन जो है 1191 में 1191 में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने फतह हासिल की थी। और जबकि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन में मोहम्मद गौरी को फतह हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई थी। याद रहे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।